धन्यवाद। आज दिनांक 10 जून 2020, कक्षा द्वादश, विषय सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम पिछले कई दिनों से काव्य के अंतर्गत अध्याय द्वितीय मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत नामक पद्यांशों का अध्ययन कर रहे हैं। यह गीत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से लिया गया है। इस गीत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का वर्णन है। आज हम देखेंगे कि विरह व्यथा से पीड़ित उर्मिला जब कामदेव द्वारा सताई जाती है तो अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। आज हम लोगों को यही पढ़ना है। मुझे फूल मत मारो। ऐसा माना जाता है कि जब कामदेव किसी को व्यथित करना चाहता है तो वह फूलों का बाण मारता है। आज उर्मिला विरह व्यथा से पीड़ित है क्योंकि उसके पति लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास हेतु अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान राम और सीता के साथ वन को गए हैं। और ऐसे में जब पति नहीं है और उस समय कामदेव उर्मिला को व्यथित कर रहा है तो उर्मिला अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कह रही है कि मुझे फूल मत मारो। हे कामदेव, तुम अपनी भावनाओं से मुझे उत्तेजित मत करने का प्रयास करो। मुझे फूलों का बाण मार करके मुझे उत्तेजित मत करने की कोशिश कर, क्योंकि मैं अबला बाला वियोगिनी। एक तो मैं अबला हूँ, स्त्री जात की हूँ, और बाला युवावस्था में हूँ, अभी बालिका हूँ। और सबसे बड़ा चीज क्या है, दुख, कि वियोगिनी हूँ। मेरे पति, मेरे प्रियतम नहीं है। मैं तो एक अबला स्त्री हूँ और वह भी बाला यानी युवावस्था में हूँ और वियोगिनी हूँ। तो ऐसी मेरी परिस्थिति पर विचार करके कुछ तो दया विचारो, मेरे ऊपर दया तो करो। मैं एक तो अबला हूँ, युवावस्था में हूँ और पति द्वारा वियोग की स्थिति में चल रही हूँ। मेरे पति इस समय मेरे पास नहीं है, मैं वियोग अवस्था में हूँ, इसलिए तुम मुझ पर दया करो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरन नकारो। कामदेव और मधुवानी बसंत, इन दोनों का संबंध ऐसा माना जाता है कि पिता पुत्र का है। कामदेव का पुत्र बसंत माना जाता है क्योंकि वही काम वह भी करता है। कामदेव अपने बाणों से उत्तेजना पैदा करता है तो बसंत ऋतु अपने द्वारा उत्पन्न किए गए परिस्थिति, वातावरण, इससे वह भावनाओं को व्यथित करता है। तो वही उर्मिला कह रही है कि होकर मधु के मीत मदन, मदन माने कामदेव। है कामदेव, तुम तो बसंत ऋतु के मीत हो, यानी अच्छे संबंधी हो। पटु, और तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए बुद्धिमान होकर के भी तुम कटु गरल न गारो, तो इतने कड़वे विष को मत गारो, माने मत निचोड़ो। हे कामदेव, बसंत ऋतु से तुम्हारा बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो अपने बुद्धिमानी का प्रदर्शन करो
और इतना बुद्धिमान होकर के तुम इतने कड़वे विष को निचोड़ रहे हो मेरे ऊपर। ऐसा मत करो। मुझे विकलता, हाँ इतना जरूर है कि तुम अगर फूल का बाण मार दोगे तो मुझे विकलता, मुझे व्याकुलता तो होगी जरूर, बेचैनी होगी, लेकिन तुम्हें विफलता, तुम सफल भी नहीं हो पाओगे। सोच रहे हो कि मैं इनको व्यथित करके इसको विचलित कर दूंगी, लेकिन मैं विचलित नहीं हो पाऊंगी। तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाओगे। मैं व्याकुल जरूर होंगी, लेकिन तुम भी सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हें विफलता ही हाथ लगेगा। ठहरो, श्रम परिहारो, इसलिए तुम रुक जाओ। अनावश्यक श्रम परिहारो, यह मेहनत छोड़ दो, परिश्रम मत करो, अनावश्यक परिश्रम मत करो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, क्योंकि मुझे जो तुम भोगिनी समझ रहे हो, भोग करने वाली युवती समझ रहे हो, यह तुम्हारी भूल है। मैं भोगिनी नहीं, मैं तो तपस्विनी हूं। मैं एक तपस्विनी की तरह जीवन बिता रही हूं। नहीं भोगिनी यह मैं कोई भोग विलास में जीवन व्यतीत करने वाली नहीं हूं। जो तुम जाल पसारो, तुम शायद यही जान करके मुझे भोग विलास में लिप्त रहने वाली समझ करके अपना जाल फैलाए हो, यानी मुझे तुम फंसाना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं भोगिनी नहीं हूं। इस समय मैं एक तपस्विनी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं। बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। हाँ, मैं तुमको चुनौती देती हूं कि अगर तुम्हारे अंदर पराक्रम है, यह मेरा सिंदूर जो मेरे पति के सुहाग की का प्रतीक है, यह जो देख रहे हो मस्तक पर, यह भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। और तीसरे नेत्र की याद क्यों दिलाती है? क्योंकि यही तीसरा नेत्र कामदेव को भस्म कर दिया था। तो यह जो सिंदूर है वह भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। यह सिंदूर भी, तो अगर तुम मुझे विचलित करने की कोशिश किए तो यह सिंदूर भगवान शिव के तीसरे नेत्र की तरह तुम्हें भस्म कर देगा। तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाओगे। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। हाँ, तुम्हें अपने रूप पर बड़ा अहंकार है। ऐसा माना भी जाता है कि देवताओं में जो कामदेव हैं वह सबसे सुंदर है। तो वही कह रहे हैं, उनकी सुंदरता को भी चुनौती देती हुई कहती है कि अगर तुम अपने रूप दर्प कंदर्प, या तुम अपने रूप और सौंदर्य पर तुम्हें एक अहंकार है, तो तुम्हारे कई गुना सुंदर मेरे पति हैं। इसलिए तुम अपने सौंदर्य को मेरे पति के रूप पर न्यौछावर कर दो तुम, क्योंकि उनके सौंदर्य के आगे तुम्हारा रूप बिल्कुल तुच्छ है। तुम्हारा रूप बिल्कुल तुच्छ है। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर वारो। हाँ, बल्कि यह करो कि मेरे चरणों की धूल को लेकर के तुम अपनी पत्नी रथ को सिर पर जाकर लगा दो। यह कह करके लगाओ कि यह एक तपस्विनी के चरण की धूल है, जिसको मैं विचलित करने गया लेकिन विचलित करने में सफल नहीं हुआ। वो बहुत महान है, इसलिए तुम उसकी चरण की धूल को अपने मस्तक पर धारण करो। यह पवित्र धूल है। यही उर्मिला, यानी यहाँ पर उर्मिला कामदेव को भी परास्त कर देती है, क्योंकि जिस कामदेव ने उर्मिला को ऐसे वियोगावस्था में विचलित करने के उद्देश्य से आया, क्योंकि अभी उर्मिला तरुणावस्था में है, युवावस्था में है, तो सोचा कि यह वियोगिनी भी है और तरुणावस्था में मैं इसे विचलित कर दूंगी। लेकिन वह
बहुत प्रयास किया लेकिन विचलित नहीं कर पाया। अंत में इसीलिए वह कहती है कि हम मेरी चरण धूल लो, चरण धूले उस रथ के सिर पर वारो, उस रति माने जो तुम्हारी पत्नी रति है उसके सिर पर जाकर न्यौछावर कर दो। यह एक चरण धूल एक तपस्विनी का है जिसको कि मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी विचलित नहीं कर पाया। इस पद्यांश में उर्मिला कामदेव को भी परास्त कर देती है और कामदेव का बिल्कुल बाण उस पर नहीं लग पाता, वह बिल्कुल तटस्थ रहती है। भाषा में खड़ी बोली संस्कृतिष्ठ, शैली में प्रबंध शैली है, छंद में तुकांत युक्त पद है, रस में वही श्रृंगार रस का विप्रलंभ यानी वियोग श्रृंगार, अलंकार में यहां पर अनुप्रास भी है और रूपक अलंकार भी है, क्योंकि सिंदूर बिंदु को भगवान शिव के तीसरे नेत्र से रूपक बांधा गया है, इसलिए यहां पर यह रूपक अलंकार भी है। गुण में माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार गीत के अंतर्गत हम आप तीसरे पद्यांश का अध्ययन किए। एक सूचना मैं आप सभी लोगों को आज के माध्यम से देना चाहता हूं कि कल यानी 11 जून 2020 को अब तक जो आप ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त किए हैं उसी पर आधारित आपका प्रथम मासिक परीक्षा होगा, जिसका मूल्यांकन भी होगा और उसका अंक भी आपको मिलेगा। इसलिए कल आपको 12:10 पर यह पेपर उपलब्ध होगा और आधे घंटे का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रश्न पत्र को हल करके आप ऑनलाइन ही भेज देंगे ताकि आपका उचित मूल्यांकन हो सके और उचित अंक भी आपको प्रदान किए जा सके। धन्यवाद।